ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत हमने सावित्री और सत्यवान का उपाख्यान पढ़ा, जिसमें अंत में जो सावित्री है वो यमराज को प्रसन्न करने में सफल हो जाती है और उनकी आशीर्वाद से अपने लिए भी 100 पुत्र और अपने पति को भी जीवित करा लेती है और अपने जो ससुर हैं उनके लिए भी वरदान मांगती है और अपने पिता के लिए भी। उसके बाद राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर हमने कर्ण के कवच कुंडल के विषय में अध्ययन किया कि किस प्रकार कर्ण को जो है कवच कुंडल की प्राप्ति होती है। और अर्जुन क्षमा करें, जब जो इंद्र हैं उनसे कवच कुंडल अब मांगने आने वाले हैं तो उसके पूर्व ही उनके जो पिता हैं सूर्य देव उसको आकर समझाते हैं। और फिर हम दोबारा से मतलब उसके भी भूतकाल में जाते हैं जहां पर कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ था कुंती के माध्यम से, वो हम अध्ययन करते हैं। जहां पर पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं कुंती के जो पिता हैं उनके पास, जो कि उन्होंने कुंती को दत्तक पुत्री के रूप में ग्रहण किया है। कुंती उनकी सेवा करती है, उनके आशीर्वाद से उन्हें मंत्र प्राप्त होते हैं और मंत्र का एक दिन जब वो प्रयोग करती है तो भगवान सूर्यदेव आकर उसके गर्भ में जो है एक गर्भ स्थापन करते हैं, जिससे कर्ण का जन्म होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है अष्टाधिक त्रिशतमो यानी 308वां अध्याय। कर्ण का जन्म, कुंती का उसे पिटारी में रखकर जल में बहा देना और विलाप करना। वैशंपायनोवाच ततो गर्भः संभवत् प्रथाया पृथ्वी पते शुक्ले दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे सवान्धव भयात् बाला गर्भं तं विनिगूहति धारयामास शस्त्रोणि न चैनां बुबुधे जना नहीं तां वेद नार्याण्या काचिद् धात्रेयकामृते कन्या पुरगताम वाला निपुणाम परिरक्षणे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का देखना किसका फोन आ रहा है, नहीं तो रहने दो। राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है उसी प्रकार 11वें मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मत करो कि स्टूडेंट का शायद किसी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। अब यहाँ पे लिखा 11वें मास में, को पढ़ लेते हैं। यहाँ मूल पाठ में मास का निर्देश करने के लिए दशोत्तरे यह पद आया है, जिसका अर्थ है 11वें महीने में। यह 11वां महीना कौन सा है, इसके विषय में दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। एक मत के अनुसार यहाँ माघ मास ग्रहण किया जाना चाहिए, कारण कि वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है, अतः इस क्रम से गणना करने पर माघ ही 11वां मास निश्चित होता है। दूसरे मत वालों का यह कहना है कि पहले मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी, इसलिए वह अग्रहायण यानी वर्ष का प्रथम मास कहा जाता था। मासानाम मार्गशीर्षोहम, इस वचन से भी यही सूचित होता है कि इस क्रम से गणना करने पर आश्विन मास 11वां सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि उसका जो जन्म है वो माघ मास में हुआ होगा संभवतः। तो उसकी प्रतिपदा को उसका जन्म हुआ, मतलब गर्भ में स्थापित हुआ। सुंदर कटिप प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी, अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। एक दाई के सिवा दूसरी कोई भी स्त्री इसका पता ना पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तदनंतर सुंदरी प्रथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के दो बने हुए दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे।
उस बालक के पैदा होते ही भामिनी कुंती ने धाय से सलाह करके एक पिटारी मंगवाई, एक मिनट, मंजूषा, ठीक है, और उसमें सबोर से मुलायम सुंदर बिछौने बिछा दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। तब जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उसने बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते रोते उस पिटारी को अश्व नदी में छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, इस पिटारी में बंद करके बहा देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए होता। देखिए इसी अध्याय का 27वां श्लोक। तो इसी श्लोक के 27वें इसी अध्याय के 27वें श्लोक में इसको स्पष्ट किया है कि किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई वो मरा क्यों नहीं। तो चूंकि अमृत में कवच और कुंडल थे इसलिए नहीं मरा। और अभी एक दिन मैं उसमें देख रहा था कहीं पर, उसमें फोटो आई थी इसकी, कि अश्व नदी से लेके बहकर वो अंग देश तक कैसे कैसे पहुंचता है। तो हम अगर पुराना मैप देखेंगे तो वहां पर ये जो नदी है और ये है, वो कैसे कैसे पहुंचा उसका रास्ता पूरा मिल जाएगा हमको। राजन, यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भ धारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह उमड़ आने से कुंती वहां करुणाजनक विलाप करने लगी। उस समय अश्व नदी के जल में उस पुटारी को छोड़ते समय रोती हुई कुंती ने जो बातें कही उसे बताता हूँ, सुनो। वह बोली, मेरे बच्चे, जल चर थल चर आकाश चारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो। बेटा, तेरे पास शत्रु ना आए, जो आ जाए उसके मन में तेरे प्रति द्रोह की भावना न रहे। जल जल में उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करें, अंतरिक्ष में रहने वाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करें। पुत्र, जिन्होंने दिव्य रीति से तुझे मेरे गर्भ में स्थापित किया है, वे तपने वालों में श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान सूर्य सर्वत्र तेरा पालन करें। आदित्य वसु रुद्र साध्य विश्व देव इंद्रगण इंद्र सहित मरुदगण दिक्पालों सहित दिशाएं तथा समस्त देवता सभी सम विषम स्थानों में तेरी रक्षा करें। यदि विदेश में भी तू जीवित रहेगा तो मैं इन कवच कुंडल आदि चिन्हों से उपलक्षित होने पर तुझे पहचान लूंगी। बेटा, तेरे पिता भगवान भुवन भास्कर धन्य है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से नदी की धारा में स्थित हुए तुझको देखेंगे। देवपुत्र, वह रमणी धन्य है, जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी, और तू भूख प्यास लगने पर जिसके स्तनों का दूध पिएगा। उस भाग्यशालिनी नारी ने कौन सा ऐसा सुस्वप्न देखा होगा, जो सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य कवच से संयुक्त दिव्य कुंडल भूषित कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले लाल कमल दल के सदृश गौर कांति वाले सुंदर ललाट और मनोहर केश से विभूषित तुझ जैसे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। वत्स, जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और समझ में ना आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस समय तेरे धूल दूषित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। पुत्र, हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी के सिंह के समान तुझमें जवानी में जो लोग देखेंगे वे धन्य है। राजन, इस तरह बहुत सी बातें कहकर करुण विलाप करती हुई कुंती ने उस समय अश्व नदी के जल में वह पिटारी छोड़ दी। जन्मेजय, आधी रात के समय समय कमल नयनी कुंती पुत्र शोक से आतुर हो उसके दर्शन की लालसा से धात्री के साथ नदी के तट पर देर तक रोती रही। बेटी को पानी में बहाकर कहीं पिताजी न जाग जाएं, इस भय से वह शोक से आतुर हो पुनः राजभवन में चली गई। वह पिटारी अश्व अब यहाँ पे रास्ता लिखा है। वह पिटारी अश्व नदी से चरमणवती यानी चंबल नदी में गई, चरमणवती से यमुना यमुना में, और वहां से गंगा में जा पहुंची। पिटारी में सोया हुआ वह बालक गंगा की लहरों से बहाया जाता हुआ चंपापुरी के पास सूत राज्य में जा पहुंचा, जिसको अंग देश कहा गया है। उसके शरीर का दिव्य कवच और कानों में कुंडल ये अमृत से प्रकट हुए थे, वे ही विधाता द्वारा रचित उस देव कुमार को जीवित रख रहे थे। तो यहाँ वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार हमारा 308वां अध्याय समाप्त हुआ। 309वां अध्याय, अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति, राधा के द्वारा उसका पालन, हस्तिनापुर में उसकी शिक्षा दीक्षा तथा कर्ण के पास इंद्र का आगमन। वैशंपायनोवाचो, एतस्मिन्नेव काले तो धृतराष्ट्रस्य वै सखा सूतोऽधिरथ इत्येव सदारो जाह्नवीं ययौ, तस्य भार्या भद्राजन रूपेण सदृशी भुवि राधा नाम महाभागा न सा पुत्रम् अविन्दतो, अपत्यार्थे परम यत्नम करोच्च विशेषता सादर्शाथ मंजूषाम मुह्यमानाम यदच्छया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ दूत अपनी स्त्री के साथ गंगा जी के तट पर आया। अब राजन, उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी, उसका नाम था राधा। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती रहती थी। देव योग से उसी गंगा जी के जल में बहती हुई उस पटा देव योग से उसी ने गंगा जल में बहती हुई इस पिटारी को देखा। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगाकर
लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों से थपेड़े खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। भामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वा मंगवाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकालकर जब यंत्रों यानी औजारों के द्वारा उसे खोला, तब उसके भीतर एक बालक को देखा। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए दो उज्ज्वल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, भीरू भाविनी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मुझ पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है। राजन, ऐसा कहकर धीरथ ने उस पुत्र को वह पुत्र को दे दिया। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, शोभाशाली तथा दिव्य रूपधारी उस देव बालक को विधि पूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही देवी की प्रेरणा से राधा के स्तनों से दूध भी झरने लगा। उसने विधि पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपत्ति के और भी अनेक औरस पुत्र सॉरी तभी से उस सूत दंपत्ति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर वसु यानी स्वर्ण मैं कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए इस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूत पुत्र बन गया। आलोक में वसुसेन और वृष इन दो नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई। अधिरथ सूत का वह पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अंगदेश में पालित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। कुंती ने गुप्तचर भेजकर मालूम कर लिया था कि मेरा दिव्य कवचधारी पुत्र अधिरथ के यहाँ पल रहा है। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथा समय हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीखकर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मिलकर वह कुंती कुमारों का अनिष्ट करने में लगा रहता और सदा महामना अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त किया करता था। राजन, अर्जुन और कर्ण ने जब से एक दूसरे को देखा था तभी से कर्ण अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और अर्जुन भी कर्ण के साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे। महाराज, निसंदेह सूर्य का यही वह गुप्त रहस्य है कि कुंती के गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न कर्ण सूत कुल में पला था। उसे दिव्य कुंडल और कवच से संयुक्त देख युद्ध में अवध्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते थे। राजेंद्र, जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा होकर हाथ जोड़कर अंशुमाली भगवान दिवाकर की स्तुति करता था, उस समय बहुत से ब्राह्मण धन के लिए उसके पास आते। उस अवसर पर उसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। इंद्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राधानंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर, आपका स्वागत है। इस प्रकार 309वां अध्याय समाप्त हुआ। 310वां अध्याय, इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कवच कुंडल लेना। वैशंपायनोवाचो देवराजम् अनुप्राप्तं ब्राह्मणा छद्मनावृतं दृष्ट्वा स्वागतमित्याह न बुभोदास्य मानसम् हिरण्यकण्ठी प्रमदा ग्रामान् वा बहुगोकुलान् किं ददानीति तं विप्रम् उवाचं चाधिरस्तथा। ब्राह्मणोवाच हिरण्यकण्ठा प्रमदा यच्चान्यत् प्रीतिवर्धना नाहं दत्तम् इहेच्छामि तदर्थिभ्य प्रतीयताम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज को ब्राह्मण के छद्मवेश में छिपकर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। तब अधिरथ कुमार ने उस ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर, मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम। ब्राह्मण बोले, वीरवर, तुम्हारी दी हुई सोने की कंठों से विभूषित स्त्रियां तथा दूसरी आनंदवर्धन वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हों। अनग, यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, इन्हें काट कर मुझे दे दो। परंतु तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रता पूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में सबसे बढ़कर है। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप घर बनाने के लिए, भूमि गृहस्थी बसाने के लिए सुंदरी तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गौएं, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहें तो दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। वह चंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया तथा विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तथापि उन द्विजश्रेष्ठ ने
और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। राजन, तब उन वीरश्रेष्ठ ने कर्ण के सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी। तब राधा नंदन कर्ण ने उनसे हंसते हुए कहा, विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं। इसी कारण मैं संसार में अवध्य बना हूं, अतः मैं इन सब वस्तुओं को नहीं त्याग सकता। ब्राह्मण प्रवर, आप मुझे समूची समूची पृथ्वी का कल्याणमय कंटक विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें, जो श्रेष्ठ इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का अवध्य हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना अनुनय विनय करने पर भी जब पाक शासन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा, देव देव देवेश्वर प्रभु, आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी, पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं यह न्याय संगत नहीं। आप साक्षात देवेश्वर हैं, उचित तो यही है कि आप मुझे वर दें, क्योंकि आप अन्य सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल कुंडल और कवच दे दूंगा तो मैं शत्रुओं का अवध्य हो जाऊंगा, संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्य की आज्ञा को याद करके कहा, शक्र, आप कुछ बदला देकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। इंद्र बोले, कर्ण, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था उसके पहले ही सूर्यदेव को यह बात मालूम हो गई थी, इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी हैं। तात कर्ण, तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए, मेरे वज्र को छोड़कर तुम जो चाहो वही आयुध मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मांग ली। कर्ण बोला, वाशव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे वह अपनी अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। राजन, तब इंद्र ने शक्ति के विषय में 2 घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो, इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय यानी बदला हो। सूतनंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे पास ही आ जाएगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, मैं महासमर में अपने एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूँ, जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो, वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है, जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण बोला, भगवान, ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़ कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा रूप बीभत्स नहीं होना चाहिए। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी भी प्रकार बीभत्स नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है, वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक यदि तुम प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई शक्ति का उपयोग करूंगा, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने अंगों को काटना आरंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार से अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभियां बज उठी तथा आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने अपने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए, अतः इस कर्णन यानी कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया है, वे सब अत्यंत दीन से हो गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया
वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूत पुत्र इस दशा में पहुंच गया तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जन्मेजय, भगवान वे वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने जन्मेजय ने पूछा, भगवान वे वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और 12वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया? ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। वैशंपायन जी कहते, राजन, द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडेय जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ अनुचर सूत और तथा रसइयों के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इस प्रकार हमारा 310वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर है आरणेय पर्व, जो कि वन पर्व का ही एक उपपर्व है। तो हमारा है एकादश अधिक यानी कि 311वां अध्याय। ब्राह्मण की अरणि एवं मंथन काष्ठ का पता लगाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे दौड़ना और दुखी होना। जन्मेजय उवाच, एवं हृतायां भार्यायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमं प्रतिपद्यतः कृष्णां किम् अकुर्वत पाण्डवः। वैशम्पायनो उवाच, एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमं विहाय काम्यकं राजा सह भ्रातृभिरच्युतः पुनर्द्वैतवनं रम्यम् आजगाम युधिष्ठिरास्वादु मूलफलं रम्यं विचित्र बहुपादपम्। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर अत्यंत क्लेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया? अरे, ये दोबारा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं भाई? अभी तो जस्ट ऊपर पूछा था इन्होंने, है ना? पुराण कथा सुनते हुए उनको उत्तर उत्तर भी दिया। तो इससे भी कई बार थोड़ा सा शक हो जाता है कि भाई हो सकता है ये ऊपर वाला अध्याय जो है प्रक्षिप्त हो सकता है, क्योंकि ये दोबारा पूछ रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना पूर्वोक्त प्रकार से, एक बार मैं श्लोक पढ़ लूं जरा। एवं हृता अच्छा एवं हृतायाम कृष्णायाम, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूर्व, तो इस प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भारी क्लेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक छोड़कर पुनः रमणीय द्वैत वन में ही चले आया। तो ये अब भी जस्ट बताया इन्होंने। वहां स्वादिष्ट फल मूलों की बहुतायत थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष इस वन की शोभा बढ़ाते थे। ठीक ना? वहां सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। द्वैत वन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल, सहदेव, इन सभी शत्रु संतापी संयम नियम परायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान क्लेश उठाया, परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ। राजन, उस वन में रहते हुए कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला क्लेश उठाया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण रस्सी में बंधा अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में रंगा था। रंगा क्यों था भाई? विषाणे समसज्जिता, टंगा हुआ था, रखा हुआ था, ऐसा होना था, रखा हुआ था या टंगा हुआ था। वहीं एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग की सींग में अटक गए। राजन, उन काष्ठ को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। कुरुश्रेष्ठ, उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहीं पांडवों के आश्रम में आया। अच्छा, ये अरणी जो है वो यज्ञ में जो अग्नि उत्पन्न करते हैं, अग्नि स्थापन करते हैं, उसके उपयोग में आती है। इसी से अग्नि को जो है प्रज्वलित किया जाता है। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने अपनी अरुणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। वह एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठ को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है और अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग अब उसके पदचिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म लुप्त न हो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव करनी, नालीक और नाराज नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहां उस मृग को बींध न सके। घोर प्रयत्न करने पर भी जब वह महामृग उनके हाथ न लगा, सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी होने लगे। तत्पश्चात उस गहन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल साया वाले
बरगद के पास आकर बैठ गए और उनके बैठ जाने पर नकुल अत्यंत दुखी हो अमरस में आकर बड़े भाई कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का आलोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी की प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, अर्थात निराश नहीं किया। फिर भी हम इस धर्म संकट में कैसे पड़ गए। इस प्रकार हमारा 311वां अध्याय समाप्त हुआ। 312वां अध्याय, पानी लाने के लिए गए हुए नकुल आदि चारों भाइयों का सरोवर के तट पर अचेत होकर गिरना। अच्छा, संभवतः ये यक्ष प्रश्न वाला जो है वो प्रसंग आने वाला है। युधिष्ठिरोवाच, नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तं न कारणं धर्मस्तु विभजत्यर्थम् उभयो पुण्यपापयो। भीमोवाच, प्रतिकाम्य प्रतिकाम्य तृष्णां सभायां प्रेषवत्तदा न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्तास्म संशयम्। अर्जुनोवाच, वासस्तीक्ष्णस्ति वेदिन्या सूतपुत्रेण भाषिता अतितीव्रा मया तेन प्राप्तास्म संशयम्। युधिष्ठिर बोले, भैया, आपत्तियों की तो कोई सीमा आपत्तियों की ना तो कोई सीमा है, ना कोई निमित्त दिखाई देता है, और ना कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप फल बांटता रहता है। भीमसेन ने कहा, जब प्रतिकामी की जगह दूत बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी दासी की भांति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला, इसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन बोले, सूतपुत्र, कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों को भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी हमने जो सहन कर लिए, उसी से आज हम धर्म संकट की अवस्था में आ पहुंचे हैं। सहदेव ने कहा, भारत, जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया और उस समय मैंने उसे नहीं मार नहीं डाला, उसी का यह फल है कि आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे रहने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो, तात तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं। सारसों की आवाज भी सुनाई देती है, तो निसंदेह यहाँ पर आसपास कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर कर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और जहां जलाशय था वहां तुरंत पहुंच गए। वहां सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल लेकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उसके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्षोवाच, यक्ष बोला, हाँ ये यक्ष वाला ही है, तात, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने तुरंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गई, तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त होता, साथ ही प्यास से वे भी बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े। उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यहाँ पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ भी ले जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल पीने लगे, तब एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन बीभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए बहुत देर हो गई। तुम्हारा बीभत्सो क्यों कहा है भाई? अच्छा, बीभत्सो, हाँ ठीक है, विशेषण के रूप में है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ, तात तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड्ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। श्वेत वाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों प्रसंग भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष ठाकुर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सब्यसाची अर्जुन थककर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्यों पानी के निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती ये जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे
उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ का पानी पियो और साथ भी ले जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सबोर झड़ी लगा दी। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, अर्जुन उस समय कर्णी, नालीक तथा नाराच आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सब्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप भरत नंदन, नकुल सहदेव अर्जुन को पानी के लिए गए हुए बहुत देर हो गई, वे अभी तक नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहां वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन यह निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, तात, पानी पीने का साहस न करना, इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु युधिष्ठिर कुछ देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहां मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहां रूरू, मृग, वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगमों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम की तरह से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया है। उस सरोवर का जल कमल की वेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बेंत, केवड़े, कारवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो सरोवर पर आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार हमारा 312वां अध्याय समाप्त हुआ। 313वां अध्याय, यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों को जीवित होने का वरदान देना। वह शंपायनो वाचो, सदर्शथान भ्रातॄन् लोकपालान्यवच्युतान् चुगान्ते समनुप्राप्तं शक्र प्रतिम गौरवान् विनीकीर्ण धनुर्बाणं दृष्ट्वा निहतम् अर्जुनं भीमसेनं यमूचैव निर्विशिष्टान् गतायुषा सदीर्घमुष्णं निःश्वस्य शोकबाष्प परिप्लुतः तान् दृष्ट्वा पितान् भ्रातॄन् सर्वाश्चिन्तान् समन्वितः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर पड़े हों। अर्जुन मरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे। भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित हो निश्चेष्ट हो गए थे। उन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे। उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहु ब्रकोदर, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहो, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया। साधारण मनुष्यों की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो झूठी निकल सकती हैं, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियां हुई हैं वे कैसे मिथ्या हो सकती हैं? धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने भी कहा था कि कुंती, तुम्हारा यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी बात में कम न होगा। उत्तर परियात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था कि ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राज्य लक्ष्मी को पुनः लौटा लाएंगे। युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला न होगा और ये भी किसी को परास्त किए बिना न रहेंगे। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? ये ही वे ही धनंजय मेरी अशालता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग सारे दुख सहते आए हैं। कुंती के ये दोनों महाबली पुत्र भीम और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, सम्रांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रुओं का संहार करने वाले वीर थे,
आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए। मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना है कि जो आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर पड़ा देख विदीर्ण नहीं हो जाता। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम लोग शास्त्रों के विद्वान, देश काल को समझने वाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन हो कैसे सो रहे हो। तुम्हारे शरीर में कोई घाव नहीं, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर, धरती पर पड़े हुए पर्वत शिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नींद सोते हुए देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अंगों में पसीना निकल आया और वे अत्यंत कष्टप्रद अवस्था में पहुंच गए। यह ऐसी ही होनहार है सॉरी यह ऐसी ही होनहार है। ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न तथा व्याकुल हो भाइयों की मृत्यु के कारण पर विचार करने लगे। वे यह भी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। महाबुद्धिमान महाभाव युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को पृथक पृथक जानने वाले थे, तो भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तत्पश्चात धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मन को स्थिर करके बहुत विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा यह विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया है। इनके शरीरों में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है और न इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों के निशान ही हैं। मैं समझता हूँ अवश्य वह कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। इस विषय में चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है दुर्योधन ने चुपके चुपके कोई षड्यंत्र किया हो, अथवा इसकी बुद्धि में सदा ही कुटिलता ही निवास करती है। उस गांधार राज शकुनी की भी यह करतूत हो सकती है, जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर हैं। उस अजितात्मा पापी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है, अथवा गुप्तचर से नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया हो। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। परीक्षा करने पर उन्हें इस बात का निश्चय हो गया कि सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया, क्योंकि मारे जाने पर मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई है। अब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है। इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का अगाध सिंधु लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भर सकता है। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बहुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है, तब मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम भी यमलोक के पांचवे अतिथि हो जाओगे। तात जल पीने का साहस न करना, इस पर पहले से मेरा ही अधिकार हो चुका है। कुंती कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूँ, तुम रुद्रों वसुओं अथवा मरुद गणों में से कौन से प्रधान देवता हो, बताओ। यह काम किसी पक्षी का किया हुआ नहीं हो सकता। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य तथा मलय इन चारों पर्वतों के समान हैं। इन्हें किसने मार गिराया है। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों के प्रभाव को देवता, गंधर्व, असुर अथवा राक्षस भी नहीं मार सकते, सॉरी राक्षस भी नहीं प्रभाव को देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते, उन्हें गिराकर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है। तुम्हारा कार्य क्या है मैं यह नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो इसका भी मुझे नहीं पता है। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है। तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है, जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवान, मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ, तुम यहाँ कौन विराज रहे हो। यक्ष कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जलचर पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह मंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशाल का यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा है। वही अपनी मेघ के समान गंभीर नादयुक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज बहुत ऊंची है। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे। इसी से मैंने इन्हें मार डाला। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहां का जल नहीं पीना चाहिए। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना, यह पहले से ही मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ।
युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु नहीं ले जाना चाहता, मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूं, इस बात की कभी सत्पुरुष प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है अर्थात उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? बड़े ही सुंदर प्रश्न हैं। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता अर्थात उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? श्रोत्रिय का मतलब होता है वेदों का ज्ञाता, है ना। श्रोत श्रुत उनको कहते हैं ना, श्रुत, श्रुति उनको कहते हैं, तो श्रुति से श्रोत्रिय बनता है। तो कहा, महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? जो महान पद है उसको कैसे प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? तो युधिष्ठिर बोले, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त होता है, और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उसमें उनमें सत्पुरुषों उनमें सत्पुरुषों सॉरी उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक यज्ञ संबंधी यज्ञीय यजु है? और कौन एक वस्तु यज्ञ का आवरण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञीय सम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का आवरण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता, यानी ऋचा का अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखरने यानी बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने यानी बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संग्रह श्रेष्ठ है, और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, कौन ऐसा पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? अच्छा, वाह। युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबी, जन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी असंख्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं है ना। जो चिंता है वो तिनकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उससे भी सब ज्यादा ज्यादा चिंता है। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंख नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है, और नदी वेग से बढ़ती है। ने पूछा, प्रवासी यानी प्रदेश के यात्री का मित्र कौन है? गृहवासी यानी गृहस्थ का मित्र कौन है? और रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? ये बहुत ही सुंदर उत्तर है इसका। तो सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला ही साथी प्रवासी का मित्र है। पत्नी गृहवासी का मित्र है ना। जो गृह में रहता है गृहस्थ, उसका पत्नी मित्र है। वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मुमूर्षु यानी मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है,
और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? और महान अपावन, सॉरी क्षमा करें गलत पढ़ दिया मैंने, महान आवपन यानी क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी आपवन है यानी क्षेत्र है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है यानी सदाचार है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका देवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन यानी जीवन का सहारा क्या है? और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी देवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है, और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान धन क्या है? और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है, और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते, और किनके साथ हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने वाले मनुष्य कभी शोक नहीं करते, और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है, और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है? और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए धन दान यानी धन देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान अर्थात वेतन दिया जाता है, और राजाओं को भय के कारण दान अर्थात कर देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, किस प्रकार पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है? और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुए के समान है, बिना राजा का राज्य मर जाता है यानी नष्ट हो जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है, और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है? और श्राद्ध का समय क्या है? यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना यानी कामना विष है, और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष ने पूछा, तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है? और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है, मन के दमन का नाम ही दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है, तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? सम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है? और आर्जव यानी सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही सम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, और समचित्त होना ही आर्जव यानी सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है, और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए? और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है, और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है,
इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म को पंडित समझना चाहिए। सॉरी, क्षमा करें, धर्म को बोल दिया मैंने, धर्मज्ञ को यानी धर्म के जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है। अथवा सॉरी, तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है? और पैशून्य यानी पशुता किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य, हाँ क्षमा करें गलत पढ़ दिया मैंने, पैशून्य का मतलब चुगली है ना, पैशून्य अर्थात चुगली है, दूसरों को दोष लगाना ही पैशून्य है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रह जाना सहज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर धर्म और भार्या को परस्पर अविरोधी बताया है, एक बार पढ़ लेते हैं इसका रेफरेंस क्या है भैया, यहाँ पे दिया है, इसे प्रसंग बहुत अच्छा है। अब लिखा है, धर्मानुकूल प्राप्त भार्या से धर्म का विरोध नहीं होता, एवं वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो तो धर्म से उसका विरोध नहीं होता। इस प्रकार धर्मानुसार प्राप्त पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री और धर्म दोनों जिसके अनुकूल हो जाते हैं वह धर्मात्मा गृहस्थ कभी दरिद्र नहीं होता। इसलिए उसके घर में धर्म अर्थ काम तीनों बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस अर्थ में, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्थ है कि भार्या के कारण ही धर्म से विरोध नहीं होता, इस अर्थ में। चलिए, भरतश्रेष्ठ, यक्ष ने पूछा, भरतश्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नाही यानी मना कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित तथा मांगने वाले ब्राह्मणादि एवं न्यायुक्त भोग के लिए स्त्री पुत्र आदि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर बोले, तात यक्ष सुनो, ना तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय में और ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही कि ब्राह्मणत्व अगर चाहिए तो आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी चाहिए क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं ही नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको क्रिया में भी लाना पड़ता है ना। लिखा है, यह क्रियावान स पंडिता, जो उस ज्ञान को सीख कर क्रिया में लाए वही पंडित है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र हो सॉरी जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है तथा जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है, सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है तथा एवं जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और तथा जो धर्मनिष्ठ है वह सदगति पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। युधिष्ठिर बोले, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है यानी कर्जा नहीं है तथा जो परदेश में नहीं है वह भले ही पांचवें या छठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पकाकर खाता हो तो भी वही सुखी है। संसार में रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं किंतु जो बचे हैं
वे सर्वदा जीते जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। बिल्कुल सत्य बात है कि हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी लोग सोचते हैं कि हम जिंदा रहें। इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या ही हो सकती है। तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है। एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाए, अथवा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। देखो ये है, ये जो पंक्ति है, इस पे बड़ा ही वो लगता है ना, ये जो धर्म की परिभाषा है। अतः जिससे महापुरुष जाते हैं वही मार्ग है। इसको एक बार पढ़ते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषयस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः शपंथ। तो जिसमें महापुरुष चले वही पंथ है, क्योंकि श्रुतियां भी अलग अलग हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसके हम बात मान लें, अलग अलग ऋषि हैं, सबका अलग अलग प्रमाण है। और धर्म का तत्व इतना गूढ़ है कि वो लगता है कि गुफा में छिपा है। तो फिर किसको माने हम। तो कहा कि जो महापुरुष हैं वो जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग पर चलिए, वही धर्म है, वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं। यही वार्ता है, यही सबसे बड़ी बात है। यक्ष ने पूछा, परंतप तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है, यानी समान है, वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रह शांत चित्त सुसंपन्न सदा योग युक्त है, वही धनियों का स्वामी है। यक्ष ने कहा, राजन जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष यह जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है, यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है। इसे छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जीवित करना चाहते हो। जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हो। सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुल में तुम्हें कौन सा सामर्थ्य देखकर उसे जीवित करना चाहते हो। जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है उस अर्जुन को भी छोड़कर तुमने नकुल को जीवित कर देने की इच्छा क्यों की है। युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है। यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की रक्षा भी कर लेता है। ये वो पंक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको आप लोग नोट कर लें कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी। तस्मात् धर्मम न त्यजामि मानो धर्म हतो अधीत। ये पूरा श्लोक यहाँ पर है, ये यक्ष प्रश्न में है ना। हम सब लोग बोलते रहते हैं बार बार धर्मो रक्षति रक्षिता, वो यहीं से लिया गया है। तो इसको एक दोबारा पढ़ देते हैं कि यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। यक्ष मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनृशंसता यानी दया एवं समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। यक्ष लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नामक 2 भार्याएं रहीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष मेरे लिए जैसे कुंती है वैसे ही माद्री है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। वाह, खुद कुंती के तो हम जीवित नहीं हैं, माद्री का भी जीवित हो जाए तो कितनी ही बढ़िया बात रहे। यक्ष ने कहा, भरतश्रेष्ठ तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। इस प्रकार हमारा 313वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे लगता है समय भी हो गया होगा। अरे थोड़ा ज्यादा ही हो गया, चलो बढ़िया है, अच्छा प्रसंग था। तो कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। यक्ष का चारों भाइयों को जिलाकर धर्म के रूप में